आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। कोई रिजिड बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, देखो ये तो टॉपिक है हमारा रोटेटिंग बॉडी के लिए। और मान लो कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, ठीक है। कोई बॉडी है जिसकी मास m है और वो v वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो होगी हाफ m v स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है तो मास ऑफ द बॉडी है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और ये इक्वेशन कब लिखते हैं? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। ओके, और वही बॉडी जब रोटेट करने लगती है ना, वही बॉडी जब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उनके लिए जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे? मतलब यही इक्वेशन रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या लिखेंगे? ये तो लीनियर मोशन के लिए है, लेकिन यही इक्वेशन रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या लिखेंगे? देखो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ, ये तो रहेगा ही, ये क्या है? m क्या है? मास है। और हमने आपको बताया है कि लीनियर मोशन में जहां जहां मास आती है ना, रोटेशनल मोशन में वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आती है। तो m के जगह पे क्या कर देंगे? i कर देंगे। ओके, v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि हम यही इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए लिखने जा रहे हैं। हम यही इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए लिखने जा रहे हैं, इसलिए v के जगह इसलिए लीनियर वेलोसिटी v के जगह पे क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी v के जगह पे क्या लिखेंगे? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर है v स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर कर देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ठीक है, ये तो याद रहता ही रहता है, इसमें तो कहाँ डाउट है कि भाई ये नहीं याद रहती है। और इसी के हेल्प से हम ये वाला इक्वेशन लिख देंगे। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा क्या है भाई? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। एंड के क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो इस इक्वेशन को एक बार हम फर्दर ब्रेक करेंगे। कैसे? हम जानते हैं v बराबर होता है r ओमेगा। यहां से मैं लिख सकता हूं ओमेगा बराबर v अपॉन में r, लिख सकता हूं ना जी? यस, ऑफकोर्स लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? v अपॉन में r, v अपॉन में r, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ना, इसलिए इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ आई v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, हाफ आई v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम फर्दर ब्रेक कर दिए हम। ओके, जहां पर के क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी है, आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, v क्या है? तो v इज द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। एंड r क्या है? तो रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल। जब कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो किसी न किसी सर्किल को फॉलो तो करती है ना, तो उसी सर्किल का रेडियस है r। ठीक है, तो r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, तो आपको देखना होगा कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओमेगा आई दे रखा है या फिर आई v और r का वैल्यू दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। और हमने आपको बता दिया कि भाई देखो ये वाला तो आपको याद रहती ही रहती है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? लीनियर मोशन के लिए होता है। और इसी के हेल्प से यही इक्वेशन हम रोटेशनल मोशन के लिए लिख देंगे, और ये लिख देंगे तो ये भी लिख देंगे। ओके, रटना कुछ भी नहीं है, इस फॉर्मूला को रटना नहीं है ना, इस फॉर्मूला को रटना है, अपने आप याद हो जाएगी। ये तो फॉर्मूला याद रहता ही रहा, इसमें कहाँ डाउट है कि हाँ के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, इसमें कहाँ डाउट है भाई? ये तो रहता ही रहता है। और ये याद है तो ये भी याद है, इसके बेस पर मैं लिख दूंगा। और ये याद है तो ये भी याद है, इसको फर्दर ब्रेक कर दूंगा मैं, v बराबर r ओमेगा, याद रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए।
तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and radius R is free to rotate about its center as shown in the figure. A string is wrapped over its rim and a block of mass M is attached to the free end of the string. The system is released from the rest. Find the speed of the block as it descends through a height h. करा एक क्या है, ये पुली है, एक व्हील है, एक व्हील है जिसके ऊपर से एक रस्सी लपेटी गई है और रस्सी के फ्री वाले एंड पर एक मास एम अटैच्ड है। ठीक है, एक मास एम अटैच्ड है और पूरे सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज करते हैं। तो जैसे ही हम पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करेंगे ना तो ये ब्लॉक नीचे आएगी। ठीक है, आएगी ना। तो कह रहा है कि जब ये ब्लॉक एच हाइट तक नीचे जाती है तो बताइए उस समय उस ब्लॉक का स्पीड क्या होगी। क्या है, ये एक व्हील है, इस व्हील के ऊपर से एक स्ट्रिंग लपेटी गई है और व्हील अपने सेंटर से फ्रीली रोटेट करने के लिए फ्री है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग के फ्री वाले एंड पर एक मास अटैच्ड है जिसकी मास m है और इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। तो जैसे ही हम इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करेंगे ना, जैसे ही हम इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो m क्या करेगा, नीचे आएगा और ये व्हील रोटेट करने लगेगा, ये व्हील रोटेट करने लगेगा, ये और मास ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा। तो कह रहा है कि जब ये ब्लॉक एच हाइट तक नीचे जाती है ना तो बताइए उस समय इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी आफ्टर हाइट एच। ओके, देखो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can transform from one form to another form. ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है केवल, ये क्रिएट नहीं की जा सकती है और बनाई भी नहीं जा सकती है। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो बनाई जा, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। ओके, तो जब तक ये ब्लॉक ये सिस्टम रेस्ट में, इनके पास कौन सी एनर्जी है, जब ये ब्लॉक रेस्ट में तो इनके पास कौन सा एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही इसको रिलीज करते हैं ना तो जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगी वैसे वैसे इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगी वैसे वैसे इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते जाएगा क्योंकि ग्राउंड से हाइट कम होती जाएगी। ग्राउंड से हाइट कम होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी कम होती जाएगी। ओके, तो अब जानते हो कम होती जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये नहीं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है, नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है। इसका मतलब ये कि इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं। केवल एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ओके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब क्या, जैसे देखो मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये ग्राउंड से कैपिटल एच हाइट पर एक ब्लॉक है जिसकी मास m है। ठीक है, अब जैसे जैसे अब यहाँ पर कैपिटल एच हाइट पर ये ब्लॉक है जिसकी मास m है और यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखे तो कितना है, तो mgh होगा। अब ये ब्लॉक जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे हाइट h घटते चली जाएगी और जैसे जैसे हाइट h घटते चली जाएगी ना वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करते जाएगी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, नहीं, इसका मतलब ये कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। उसी तरह से इस साइड पर इस ब्लॉक का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा और जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगी वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करते चले जाएगी, क्योंकि ग्राउंड से हाइट डिक्रीज करते चले जाएगी लाइक दिस। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते जाएगी, मतलब ये नहीं इसका पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है, नहीं, इस मतलब ये कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। चलिए ठीक है, तो पहले तो हम यही लिखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं एच हाइट पर इस ब्लॉक का स्पीड चाहिए ना, तो लेट द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट हाइट एच v
अकॉर्डिंग टू, सेकेंड में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होगा, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू, इज कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। जो हमने आपको बताया बोला वही मैं लिखा हूं यहां पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे मतलब इसकी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो एच हाइट पर इसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो mgh होगा। एच हाइट पर इस ब्लॉक का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो mgh होगी। एच क्वेश्चन में दे रखा है देखो, ठीक है। इज इक्वल टू ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है जो किसमें चेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में। इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी कहाँ से आया देखो, हमने शुरू में ही मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज वी एट हाइट एच, ठीक है। एच हाइट पे इस ब्लॉक का स्पीड वी है तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यही लिख करके आगे मत बढ़ जाना, तुम्हारी क्वेश्चन गलत हो सकती है और हो सकता है ऑप्शन 1 में ही मिल जाएगी। क्या मिलेगी ऑप्शन 1 में मिल जाएगी जो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। और आंसर यहाँ से तो आसानी है, एम से एम कटेगा और यहाँ से तुम लिख दोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v की बात करें तो ये हो जाएगा √2gh। ऑप्शन 1 में मिले और तुम टिक करके आओगे निगेटिव मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए घबराहट में नहीं, घबराहट में गड़बड़ाहट भी हो सकती है। अच्छा क्या गलती हो रही थी यहाँ पर देखेंगे, हमने क्या लिखा था लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिखे थे ना। और हमने बोला था यही लिख करके चल मत देना और यही लिख करके सोल्व मत करना, आगे गलती हो जाएगी। क्या गलती हो रही थी देखो, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना जैसे इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो केवल ये ब्लॉक ही मोशन में नहीं आएगी, ये व्हील भी मोशन में आ जाएगी क्योंकि ये व्हील रोटेट करेगी तभी तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। ये स्ट्रिंग कहाँ पर लपेटी गई है इस व्हील के ऊपर लपेटी गई है, तो जैसे जैसे व्हील रोटेट करेगी वैसे वैसे ये ब्लॉक नीचे आएगी। तो जैसे ही तुम पूरे सिस्टम को रिलीज कर रहे हो ना तो ये ब्लॉक जैसी मोशन में आती है तो ये ब्लॉक अकेला मोशन में नहीं आता है, ये व्हील भी मोशन में आती है। तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करना पड़ेगा आपको क्योंकि एज ए सिस्टम आप लेके जा रहे हैं ना। देखो क्या लिख रहा है द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आप एज ए सिस्टम ले चल रहे हैं, आप इन सभी को एज ए सिस्टम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये ब्लॉक जैसे ही मोशन में आई ये व्हील भी मोशन में आ जा रही है, तो आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कंसीडर कर लिया और इसकी काइनेटिक एनर्जी कंसीडर ही नहीं किया, गलती हो जाएगी ना। तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करना है, ठीक है। हम क्योंकि हम एज ए सिस्टम लेकर चल रहे हैं सबको, तो लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, अच्छा इनके लिए तो एम वी स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी और इस व्हील का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लिखेंगे हाफ एम के जगह पर आई मोमेंट ऑफ इनर्सी, मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्सी आई लिखेंगे और v के जगह पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बस हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोला था इस इक्वेशन को फर्दर ब्रेक करेंगे, क्या होगा भाई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, हमने ब्रेक करके दिखाया था क्या v बराबर आर ओमेगा, यहां से लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन में r, ओमेगा जगह पर क्या लिख दीजिए v अपॉन में r, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ना इसलिए ऊपर में हो जाएगा v स्क्वायर नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर। v बराबर r ओमेगा, यहाँ से ओमेगा बराबर लिखेंगे v अपॉन में r क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ओमेगा के जगह पर लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे ना देखो जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, तो इसमें हाफ और हाफ दोनों में हाफ है, v और v स्क्वायर दोनों में है, हाफ v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हाफ v स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या m बचा प्लस हाफ v स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या i अपॉन में r स्क्वायर, i अपॉन में r स्क्वायर, ये बचा ना, है ना, ठीक है। और चलिए यहाँ से आप लिख दोगे भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 2mgh, ऊपर में हो जाएगा
2mgh, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा ना, 2 इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2mgh, और नीचे में क्या हो जाएगा m प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर बराबर लिख देंगे ना इजीली, ये 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा 2mgh, नीचे में क्या आ जाएगा m प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, यहां से हम लिख देंगे v बराबर, क्या लिखेंगे, v बराबर अंडर रूट 2mgh, v बराबर अंडर रूट 2mgh अपॉन में m प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। सर कोई आंसर ही नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आया। अरे देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर नहीं आती है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई मास न दे करके एम दे दिया, रेडियस न दे करके आर दे दिया, रेडियस भी दे सकता था 2 सेंटीमीटर 2 मीटर कुछ भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर आई दे दिया, रेडियस की जगह पर आर दे दिया, और हाइट एच भी कुछ भी दे सकता था, 2 मीटर 5 मीटर कुछ भी दे सकता था, लेकिन उसके जगह पर एच लिख दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो कोई आंसर आता। ऐसे देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी नहीं है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है, इसी फॉर्म में आंसर आ गया। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता तो एक ही कोई न्यूमेरिकल ही इसका आंसर आता। ठीक है ना, कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया होता तो उसका आंसर देखने में ठीक लगता है, यस आंसर आ गया, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में ही इसका आंसर आता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, और यस अच्छे से समझ में आ जाएगी ही, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये फिजिक्स है ना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता जानते हो क्या है, कि बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। सर नहीं आती है तो इसमें गलती कमी थोड़े है, आपको जब नहीं आती है ना तो इसमें कमी नहीं है, इस फिजिक्स में कमी नहीं है, तुम्हारे में कमी है। क्या कमी है, हाँ सर मैं कमजोर हूँ पढ़ने में, ये तो सबसे बड़ा तुम्हारी वो क्या बोले, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, सबसे बड़ी गलत धारणा है कि तुम कमजोर हो पढ़ने में, क्योंकि तुम हो ही नहीं, तुम कमजोर हो ही नहीं। ईश्वर किसी को कमजोर बना के भेजते ही नहीं है, भेजते ही नहीं है। ये नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ड है, इनकी तो विशेषता ये बहुत इजीली समझ में आ जाती है। फिर नहीं समझ में आ रही है तो तुम कहोगे यस मैं भी पढ़ने में कमजोर हूँ, नहीं, तुम पढ़ने में किसी से भी कमजोर नहीं हो। अपने किसी भी सहपाठी से, अपने किसी भी फ्रेंड से, अपने किसी भी मित्र से तुम कमजोर नहीं हो पढ़ने में। हाँ, फिर क्यों नहीं समझ में आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपने पूरे ध्यान से लेक्चर देखा नहीं, पूरे ध्यान से लेक्चर देखा नहीं, पूरे ध्यान से समझिए। और इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि एक बार में समझ में नहीं आया तो आपने हार मान करके छोड़ दिया, 2 बार में समझ में नहीं आया आपने हार मान करके छोड़ दिया, 3 बार में समझ में नहीं आया आपने हार मान करके सो दिया। यही पर आपने मिस्टेक कर दिया, यही पर आपने चुप कर दिया। आपको हार मान करके छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हार मानना ही नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना है। प्रयास करते रहोगे ना तो हो सकता है ये चीज़ें 10 बार में समझ में आए, अगला वाला चीज़ें 9 बार में, उसके अगला वाला चीज़ें 8 बार में। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा ना कि पूरी फिजिक्स तुम एक बार में समझ लोगे, और उसके आगे एक दिन ऐसा आएगा ना कि पूरी फिजिक्स तुम अपने आप समझ लोगे, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ड है, नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ड है, क्योंकि भाई ये फिजिक्स की बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इजीली समझ में आ जाती है। अब कोई तुमको बताया है कि नहीं बताया है, आई डोंट नो, लेकिन समझ लो अकॉर्डिंग टू मी। और यस, फिजिक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इजीली समझ में आ जाती है, बस पूरी फोकस से समझना होता है। और नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, क्योंकि आप कमज़ोर हो ही नहीं भाई, आप कमज़ोर हो ही नहीं। आप सोच सकते हो ना, आप पढ़ सकते हो ना, अपने डेयर कर लेना, अपने हिम्मत कर लिया, अपने साहस कर लिया ना कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, तो आप कमज़ोर है ही नहीं। अब नहीं साहस किए होते ना कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो कमज़ोर हो सकते थे, क्योंकि आपने जेई चुना होगा या फिर नीट चुना होगा, कुछ तो चुना होगा ना, दोनों फिजिक्स है। तो यदि आपने साहस ही नहीं किया होता ना कि मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो मान लेता कि मैं फिजिक्स आपकी कमज़ोर है। बट आपने डेयर कर लिया, आपने साहस कर लिया ना, यही बताती है कि आप कमज़ोर है ही नहीं।
फिर चुप वहीं पर कि भाई हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी फोकस से नहीं पढ़ रहे हैं, रिलैक्स्ड माइंड के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। पूरी फोकस से पढ़िए, पूरी ध्यान से पढ़िए, रिलैक्स्ड माइंड के साथ पढ़िए, लगातार प्रयास कीजिए, कंटिन्यूअस प्रयास कीजिए। और ये साइंस है, ये फिजिक्स है, ये हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि बीच से उठा करके देखना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी। आपको शुरू से फॉलो करना पड़ता है, शुरू से सिलेबस को कवर करनी पड़ती है, ठीक है, तो आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।